आपने कितनी बार सोचा है कि कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से पक्का जिम जाऊंगा, पर होता क्या है, कल आते ही आपका सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। आप खुद को ब्लेम करने लगते हो, लगता है मुझ में ही कोई कमी है। पर असल में सच क्या है पता है? मोटिवेशन एक धोखा है। आज तक जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं वो मोटिवेटेड नहीं, वो डिसिप्लिन रहते हैं। दोस्तों, आज हम दिमाग में चलने वाली उस केमिकल वॉर को समझेंगे जो हमें डिसिप्लिन्ड नहीं रहने देती। और अगर आज आपने इस बायोलॉजी को समझ लिया तो डिसिप्लिन आपकी मजबूरी नहीं, आपका नेचर बन जाएगा। चलिए चलते हैं 16th सेंचुरी के जापान में। एक शख्स था जिसका नाम था मियामोटो मुसाशी। पूरे जापान में उसे सबसे खतरनाक और महान समुराई माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में 61 जानलेवा लड़ाइयां लड़ी और वो एक भी लड़ाई नहीं हारा। लोग सोचते थे कि मुसाशी के पास कोई जादुई तलवार है या कोई सुपर ह्यूमन ताकत। पर जब मुसाशी के जीवन के आखिरी दिन आए तो उसने एक गुफा में बैठकर अपनी पूरी लाइफ का सीक्रेट एक किताब में लिखा। और पता है वो क्या सीक्रेट था? डुकोडो, द पाथ ऑफ अलोननेस। मुसाशी ने लिखा कि उसकी जीत का राज उसकी तलवारबाजी नहीं, बल्कि उनका एक रूल था, डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेरी फीलिंग। मुसाशी ने समझाया कि जिस दिन उनका लड़ाई का मन नहीं होता था, जिस दिन वो डर से कांप रहे होते थे या जिस दिन उनका मूड खराब होता था, वो तब भी वही करते थे जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर आप दिमाग के मूड के हिसाब से चलोगे तो लाइफ की पहली ही लड़ाई में मारे जाओगे। उनका एक बहुत फेमस कोट है, फिक्स योर गेज ऑन द गोल, नॉट ऑन द हेजिटेशन विद यू। आज हमारी लाइफ में कोई तलवार लेके नहीं खड़ा है, पर हमारी खुद की लड़ाई हमारे दिमाग से है। जब आप सुबह उठकर सोचते हो कि आज दोपहर को 4 घंटे पढ़ना है तो दिमाग कहता है कि छोड़ यार, आज मूड नहीं है, कल पढ़ेंगे। तो आप उस लड़ाई में हार जाते हो, आप दिमाग के गुलाम बन चुके हो। मुसाशी के हिसाब से आपको दिमाग का गुलाम नहीं, दिमाग का राजा बनना पड़ेगा। पर अब सवाल ये है कि हमारा दिमाग हमारे साथ ये गेम खेलता क्यों है? हमारे दिमाग के 2 हिस्से लड़ते हैं। एक है एमिगडाला, जो आदि मानव के जमाने का प्रिमिटिव ब्रेन, जिसे सिर्फ आराम और तुरंत डोपामिन चाहिए। और दूसरा है प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, जो मॉडर्न ब्रेन है, जो प्लानिंग्स और गोल्स को समझता है। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या आपका कोर्टिसोल हाई होता है तो आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स शट डाउन हो जाता है, एमिगडाला कंट्रोल ले आता है और दिमाग कहने लगता है छोड़ यार, पहले ही इतना स्ट्रेस है, चल रील देखते हैं। और सबसे मेन बात, स्ट्रेस में कोई भी इंसान डिसिप्लिन नहीं रह सकता। डिसिप्लिन के लिए दिमाग को शांत करना जरूरी है, ना कि उस पर चिल्लाना। जापान के ही पहाड़ों में जैन मंक्स की एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस होती है जिसे कहते हैं ताकीग्यो। इसमें मंक्स ठंड के मौसम में जब बर्फ गिर रही होती है, एक बहती हुई बर्फीली नदी के झरने के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और घंटों ध्यान करते हैं। जब एक न्यूरो साइंटिस्ट ने उनसे पूछा कि आपका दिमाग आपको उस बर्फीले पानी में जाने से रोकता क्यों नहीं है, क्या आपको डर या ठंड नहीं लगती, तो उस मास्टर मंक ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जब मैं झरने के पास खड़ा होता हूँ तो मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाता है, मत जाओ, मत जाओ, मर जाओगे, बहुत ठंड है। मेरा दिमाग मुझे रोकने के लिए हजारों बहाने बनाता है। पर मैं अपने दिमाग से लड़ता नहीं हूँ, मैं दिमाग की आवाज़ को सुनता हूँ, उसे एक्सेप्ट करता हूँ और फिर दिमाग से कहता हूँ तुम्हारा काम है बोलना और मेरा काम है करना, और मैं उस पानी में उतर जाता हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? डिसिप्लिन्ड लोग वो नहीं है जिनका दिमाग बहाने नहीं बनाता। जब जिम जाना पड़े या पढ़ना पड़े या कोई काम स्टार्ट करना पड़े तो मुसाशी और उस मंक का दिमाग भी वही कहता है जो आपका कहता है, छोड़ यार, आज रहने देते हैं। पर उनमें और आप में एक ही फर्क है, आप अपने दिमाग को आप समझ लेते हो। आपको लगता है कि अगर दिमाग ने कहा मूड नहीं है तो सच में मूड नहीं है, जबकि दिमाग सिर्फ एक ऑर्गन है और उसका काम है आराम ढूंढना। You are not your brain, you are the master of your brain. The identity shift. I want to go to gym. मत सोचो। I am an athlete, healthy person. सोचो। जब आप आइडेंटिटी बदलते हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। The 2-minute rule. किसी बड़े टास्क को शुरू करने का फ्रिक्शन खत्म करो। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक खोलकर बैठो। एमिगडाला को धोखा दो कि हम ज्यादा काम नहीं कर रहे, एक बार शुरू हो गया तो पीएफसी कंट्रोल ले लेगा। डोपामिन एंकरिंग, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि पेन के बाद ही प्लेजर मिलेगा, पढ़ाई के बाद ही फोन मिलेगा, पहले नहीं। अगली बार जब दिमाग बोले कल करेंगे तो उसे झुठलाओ मत, बोलो ठीक है तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। दिमाग को सिर्फ 2 मिनट का झटका दो,
बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। डिसिप्लिन आपकी फ्रीडम को छीनता नहीं बल्कि आपको फ्री बनाता है। आज आपको चुनना होगा डिसिप्लिन का थोड़ा सा दर्द या लाइफ लॉन्ग पछतावे का बहुत बड़ा दर्द। चॉइस आपकी है। समुराई मुसाशी की तलवार और जैन मंक का ध्यान, दोनों का एक ही सच था। डिसिप्लिन दिमाग को मारने में नहीं, दिमाग की आवाज के बावजूद आगे बढ़ने में है। तो दोस्तों, ये था डिसिप्लिन का सच जो आज की वीडियो में हमने शेयर किया। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।